हे दोस्तों, तो आज आईपीएल में हमें मैच देखने मिलता है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बैंगलोर टॉस जीतते हैं और वो बॉलिंग का फैसला लेते हैं और मैच की शुरुआत होती है। राजस्थान के प्लेयर्स बैटिंग पर आते हैं। यशस्वी जायसवाल आते हैं, 135 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है और साथ ही उनके साथ आते हैं द वन एंड ओनली जॉश बटलर। जॉश बटलर आज अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। 149 का स्ट्राइक रेट है बटलर का और उसके बाद में मैच शुरू होता है। वहाँ पर जायसवाल को विली पोल्ड कर देते हैं और 4 रन पर जायसवाल का डांडा ही उड़ा देते हैं, जिससे डेविड विली बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक्साइटमेंट उनके विकेट में हमें दिखती है और जायसवाल को पवेलियन वापस जाना पड़ता है। 4 रन विकेट विली ले लेते हैं। उनके बाद फिर हमें अगले बैट्समैन देखने मिलते हैं जो रहते हैं देवदूत पाडिक्कल। पिछले साल बेंगलोर में थे, इस बार राजस्थान में रहते हैं। यहाँ पर बटलर 4 मार देते हैं और बटलर का एक कैच भी ड्रॉप करते हुए विली छोड़ दे देते हैं और उसके बाद में डेविड विली, ये रिप्ले है बटलर का कैच जैसे उन्होंने छोड़ा, वो बहुत बड़ा कैच था। उसके बाद जॉश बटलर 6 मार देते हैं और बहुत ही बड़ा 6 मार देते हैं पवेलियन में। 6 मारने के बाद दोनों की पार्टनरशिप अच्छी जमती है। पावर प्ले में वो लोग दोनों 45 पे 1 रहते हैं। फिर पाडिक्कल भी दूसरे तरफ से अपना अटैक चालू करते हैं और वो भी अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद में जॉश बटलर फिर से वो भी एक 4 लगा देते हैं और दोनों की पार्टनरशिप फिर से अच्छी बनती हुई दिखती है। पूरी ऑडियंस भी खुश हो जाती है और आज पूरा स्टेडियम वानखेड़े का चकरा गया। लेकिन विराट कोहली पाडिक्कल की कैच पकड़ लेते हैं और पाडिक्कल को पवेलियन जाना पड़ता है। वो एक 6 मारने जाते हैं पर वो ज़्यादा दूर तक जाता नहीं है वो शॉट और 37 पे पाडिक्कल आउट हो जाते हैं 29 बॉल में। उसके बाद में अगले प्लेयर आते हैं कप्तान खुद संजू सैमसन, स्ट्राइक रेट 135 का। जैसे कप्तान आते हैं, कप्तान पहले ही सीधा 6 की तरफ स्ट्रेट मार देते हैं मैदान में और वो अपना खाता खोलना चालू कर देते हैं। साथ में बटलर के साथ वो अच्छी पार्टनरशिप निभाने के ऊपर देखते हैं। फिर उसके बाद में एक रिव्यू ले लेते हैं और रिव्यू में संजू सैमसन का विकेट चला जाता है। 8 रन 8 बॉल खेलकर चले जाते हैं। हसारंगा के हाथ में विकेट निकल जाता है। फिर आते हैं शर्मन हिटमायर बहुत बड़े हीटर है और आते आते बटलर भी अपना गेम दिखा देते हैं। बटलर का एक डिसीजन आउट होता है पर एम्पायर उन्हें नॉट आउट दे देता है रिव्यू देखने के बाद। फिर बाद में बटलर और हिटमायर एकदम धोना चालू कर देते हैं। हिटमायर 6 पे 6 लगाते जाते हैं पूरे क्राउड में और एकदम ज़बरदस्त वार कर देते हैं। 17.4 ओवर में हम लोग 173 पे थे। उसके बाद में 6 और 4 की बरसात कर देते हैं। 48 रन की पार्टनरशिप हो जाती है दोनों की 44 बॉल में। फिर बटलर भी 6 लगा देते हैं 18.5 ओवर में और वो स्कोर अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं। पूरी टीम भी खुश हो जाती है जॉश बटलर के इस वाले परफॉर्मेंस से। फिर से बटलर 6 मार देते हैं 19.1 ओवर में और ये बहुत ही लंबा 6 रहता है। फिर 19.2 ओवर में भी बटलर दूसरी 6 लगा देते हैं। ये 6 भी बहुत लंबा होता है और जॉश बटलर एकदम आज एक फॉर्म में लगे और बहुत अच्छे तरीके से खेले उन्होंने पूरा। और साथ में शर्मन हिटमैन ने भी आखिर तक उनका साथ दिया और लास्ट बॉल पर एकदम लंबा सा शर्मन हिटमैन ने बहुत बड़ा 6 लगा दिया जो कि पूरे स्टैंड में चला गया क्राउड के और ऐसे करके वो लोग टीम 169 को पहुंचा दिया टीम को। तो टोटल टीम ने टारगेट, सामने वाले टीम को आप देख सकते हैं, 170 का दिया था, जिसमें बटलर के पास ऑरेंज कैप आया है। और अब बारी थी आरसीबी की ये टोटल को चेस करने की। तो उनको चाहिए थे 170 आउट ऑफ 120 बॉल्स में। पहले आए फाफ डू प्लेसी, स्ट्राइक रेट 132 का और उनके साथ आए अनुज रावत जिनकी स्ट्राइक रेट थी 91 की। जैसे दोनों आए, अनुज रावत ने 4 से शुरुआत किया, बहुत अच्छी शुरुआत मिली। उसके बाद में 1.4 ओवर में आरसीबी 8 रन पे पहुंच चुकी थी। फिर उसके बाद में फाफ डू प्लेसी ने भी अच्छी शुरुआत कर दी और फिर उन्होंने भी 4 लगाया। 2.2 ओवर में आरसीबी 18 रन पर पहुंच गई। अच्छा खेल रहे थे, अच्छा स्कोर को टैकल कर रहे थे। फिर फाफ डू प्लेसी जब 14 पर थे तब अश्विन आए बॉलिंग करने और अश्विन ने जब बॉलिंग की तो फाफ डू प्लेसी ने उनको भी 4 लगा दिया और बहुत अच्छे फॉर्म में आज दिख रहे थे। उसके बाद में रावत भी 4 लगाते जा रहे थे कंटिन्यू और 6.1 पावर प्ले में उनका टोटल 55 पहुँच गया। 6.5 ओवर में आरसीबी 55 पर पहुंची लेकिन फाफ डू प्लेसी का विकेट चला गया। 29 रन बनाए 20 बॉल में और चहल ने उनका विकेट लिया। फिर आए विराट कोहली
और विराट कोहली भी आज अच्छे फॉर्म में लग रहे थे। जैसे ही विराट कोहली आए तो रावत ने अपना विकेट भी गंवा दिया और रावत को भी पवेलियन रिटर्न लौटना पड़ा। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट प्लेयर आते हुए देखे, आप देख सकते हैं रावत कैसे चले गए, पीछे साइड कैच दे दिया और विकेट कीपर संजू सैमसन ने कैच पकड़ लिया और सानी ने वो बॉलर थे जिन्होंने विकेट लिया। उसके बाद जो अगले प्लेयर क्रीज पर आए वो थे डेविड विली और कोहली ने तब तक 4 लगा दिया था। कोहली यहाँ पर खड़े थे लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विराट कोहली एक रनआउट का सामना करना पड़ा। जब थर्ड एम्पायर ने निर्णय देखा तो विराट कोहली को आउट दिया गया और अनफॉर्चुनेटली आज विराट कोहली कुछ खास कर नहीं पाए, रनआउट की वजह से उनका आज बैड लक रहा और इस बैड लक से वो चले गए। उसके बाद में आए रुदरफोर्ड जिनकी स्ट्राइक रेट थी 107 और रुदरफोर्ड भी यहाँ पर खेलने के लिए रेडी थे, लेकिन उतने में विली ने अपनी विकेट गंवा दी। उनका चर्न ने डायरेक्ट डांड ही निकाल दिया और विली को भी 0 पर जाना पड़ा। विराट कोहली के बाद तुरंत विली भी चले गए 0 पर, बोल्ड बाय चहल। उसके बाद में फिर हमें एक यंगस्टर देखने मिले, शाहबाज अहमद, जिनकी स्ट्राइक रेट थी 116। शाहबाज अहमद ने अच्छे शॉट्स खेले, स्टार्टिंग में उन्होंने 4 मारा और बहुत अच्छे से खेल रहे थे। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा 4 लगाया, बहुत अच्छी तरह से शाहबाज अहमद आज खेल रहे थे। एक 6 भी चढ़ दिया उन्होंने जॉर्ज बटलर के सर के ऊपर से और 83 चाहिए था 46 बॉल में, उतने में रुदरफोर्ड ने अपनी विकेट गंवा दी और पीछे मारने गए और उनका कैच आउट हो गया। आप देख सकते हैं सानी ने ये कैच पकड़ा, एकदम गिरने आ गए थे और गिर के ये कैच पकड़ लिया और रुदरफोर्ड को पवेलियन रिटर्न जाना पड़ा। 5 रन बनाए केवल 10 बॉल में, ट्रेंट बोल्ट ने वो विकेट लिया। उसके बाद में दिनेश कार्तिक आए। आज दिनेश कार्तिक अच्छे फॉर्म में लग रहे थे और दिनेश कार्तिक मैच टर्न करने लगे, आते आते ही 4 लगा दिया उन्होंने और पूरी मैच वो टर्न करने के इसमें थे और साथ में उनको नो बॉल भी मिल गया अश्विन के ओवर में। इस नो बॉल पे उन्होंने सीधा छक्का लगा दिया, मौके का पूरा फ़ायदा उठा लिया दिनेश कार्तिक ने और एक बढ़िया सा 6 लगा दिया और उसी ओवर में टोटल 21 रन उन्होंने लगा दिए। बहुत अच्छे से खेल रहे थे और शाहबाज के साथ अहमद के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे और 69 रन चाहिए थे उनको 39 बॉल में 13.3 ओवर में। उसके बाद में 14 ओवर पे 114 पे वो लोग पहुँच गए। अब 56 की ज़रूरत थी 34 में। दिनेश कार्तिक और शाहबाज दोनों फिर से अच्छे खेल रहे थे। दिनेश कार्तिक ने और 2 4 लगा दिए। ऑडियंस भी खुश हो गई दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस देख के, आज तो एकदम मज़ा ही आ गया और ऐसा लग रहा था ये दोनों अगर खेलते रहे तो अंत तक RCB को जिता देंगे। वहीं पे शादाब भी 4 लगाना चालू कर दिए, फैंस और पागल हो रहे थे। स्कोर को उन्होंने अभी 132 लाया और 38 रन्स चाहिए थे केवल 25 बॉल में। उसके बाद में वहाँ पर पूरी फैन भी एकदम पागल हुई जा रही थी और सब लोग खुश हो रहे थे। फिर शाहबाज ने फिर से 4 लगा दिया ट्रेंट बोल्ट को और उसके बाद में उन्होंने एक 6 भी चढ़ दिया ट्रेंट बोल्ट को और अब स्कोर चाहिए था 24 16 बॉल में। उसके बाद में फिर से शाहबाज ने 6 चढ़ दिया और बहुत अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन बाद में उनका विकेट चला गया और विकेट भी उनको जाना पड़ा। ट्रेंट बोल्ट ने डायरेक्ट उनको बोल्ड कर दिया। उसके बाद में नए बैट्समैन आए और नए बैट्समैन का नाम था हर्षल पटेल और लास्ट बॉल दिनेश कार्तिक फेस करने वाले थे तो राइट साइड में पूरा मार देते हैं और वो 4 चला जाता है। बहुत गलत बॉलिंग होती है वहाँ पर बॉलर की तरफ से और अब केवल 3 रन चाहिए रहते हैं बेंगलोर को जीत के लिए और स्ट्राइक रोटेट होती है तो कार्तिक अब इस पे नहीं रहते हैं, वो सामने साइड रहते हैं और हर्षल पटेल स्ट्राइक पर रहते हैं। तो हर्षल पटेल पहले ही बॉल खेल के अटकते हैं पर तीसरे बॉल में वो सीधा 6 लगा देते हैं और मैच को ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करने के बाद RCB एकदम स्टाइल में मैच जीत जाती है। हर्षल पटेल लास्ट बॉल 6 में फेंक देते हैं और विराट कोहली, मैक्सवेल, सब पूरी टीम खुश हो जाती है और RCB के खाते में आज 2 पॉइंट चले गए। उनके फैंस भी खुश हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।